छात्र, शुरू हुआ विवाद। ये विवाद इसलिए क्योंकि कोटा संभाग में सबसे ज्यादा संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में तालीम ले रखे हैं। राजस्थान के सभी जिलों के मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की सर्वाधिक संख्या कोटा संभाग में है, उस संभाग से जहां से प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आते हैं। पूरे राजस्थान के गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या का 25% सिर्फ हाड़ौती के 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां से है, जबकि इन जिलों के मदरसों में गैर मुस्लिम शिक्षकों की संख्या नगण्य है। आरटीआई के तहत इस खुलासे के बाद बजरंग दल बिफर गया है। उसने इसे धर्मांतरण के प्रयास की बड़ी साजिश बताया है। आज इसी को लेकर के करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोटा के मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चों की तालीम। पूरा राजस्थान में कोटा में सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। आरटीआई के तहत हुए खुलासे के बाद बजरंग दल बिफरा। यहाँ पे 33 जिलों के 25% बच्चे यही 4 रीजन में पढ़ रहे हैं। बजरंग दल ने धर्मांतरण की साजिश बताया। नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है, बच्चों को हिजाब पहनना सिखाया जा रहा है। ये एक प्रकार का धर्मांतरण है जो कि एक साजिश षड्यंत्र पूर्वक रची जा रही है। मदरसों में क्यों पढ़ रहे हैं बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम छात्र? मदरसों में हिंदू छात्र, शुरू हुआ विवाद। तो आप देखिए कि कोटा के मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चों की तालीम सामने आई और इस दौरान आरटीआई से खुलासा हुआ। बजरंग दल को जैसे ही जानकारी मिली, बजरंग दल ने इसका विरोध जताया है। धर्मांतरण की इसे साजिश करार दिया, कहा कि इस तरह से मदरसों में आखिरकार गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं इतनी ज्यादा संख्या में, और मदरसों में हिंदू छात्रों के पढ़ने को लेकर के इसी के साथ ही विवाद शुरू हो गया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक एक करके खास मेहमान जुड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे उनको ले लेंगे, लेकिन पहले गर्ग साहब बहुत स्वागत है आपका। और सवाल ये कि कोटा संभाग से जहां से हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री आते हैं, मदन दिलावर आते हैं, वहां पर ऐसी स्थितियां क्यों हैं कि गैर मुस्लिम बच्चों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश के गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ शिक्षकों का आंकड़ा बिल्कुल उल्टा है। इन मदरसों में गैर मुस्लिम शिक्षकों की संख्या नगण्य के जैसी नजर आती है। ऐसा क्यों है? देखिए मन जी, अभी जानकारी में आया है कि जिस तरह के आरटीआई के खुलासा हुआ है कि वहाँ पे मदरसों के अंदर गैर मुस्लिम बच्चे ज़्यादातर हैं और ये धर्मांतरण की जो बात आई है तो सरकार के संज्ञान में आया, सरकार इसके इंक्वायरी करवा रही है, जांच करवा रही है। अगर मान लो इस तरह के वहाँ पे धर्मांतरण के, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा कि जो ईसाई मशीनरी है या मुस्लिम मदरसे वगैरह जो हैं, वो अगर कोई भी गतिविधि इस तरह की गतिविधि में शामिल होते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाती है। तो सरकार उस पर पूरी जांच कर रही है और पता लग रही है कि इस तरह का कैसे क्या हो रहा है, और निश्चित रूप से जब जानकारी में आएगा जो भी चीज है तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी धर्म परिवर्तन में इन्वॉल्व होगा, जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन में इन्वॉल्व होगा, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और सरकार सचेत है। सरकार देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है। हिंदुस्तान राजस्थान के अंदर कभी भी किसी तरीके का कोई वेमनस न हो और भेदभाव न हो, उस तरह का काम करती है। और ये जैसे ही जानकारी में है, सरकार ने अपनी वहां पे जांच उठाई है। मदन दिलावर जी भी अपनी तरफ से शिक्षा मंत्री है, वो भी जांच कर रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना है तो वो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नहीं सर, बजरंग दल ने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई है, पूछा है कि आखिरकार गैर मुस्लिम बच्चे जो है मदरसों में क्यों जा रहे हैं। बीजेपी को कोई आपत्ति है इससे? किसी भी मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों की तालीम लेने को लेकर के? नहीं, तालीम देने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर वहां पे अगर बच्चे जा रहे हैं और उनको धर्मांतरण कराया जाता है,
हिंदू से मुसलमान बनाया जाता है तो वो गैर कानूनी है, वो गलत है। अगर इस तरह का काम अगर मदरसों में हो रहा है तो वो गलत है। अगर इस तरह के मदरसे अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा उस पर निश्चित रूप से कड़ी सजा उसको निश्चित रूप से दी जाएगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि ऐसे मदरसों में अगर हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाया जा रहा है तो ये गलत है, लेकिन कैसे कोई मदरसे में हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना देगा? नहीं, कर ही नहीं सकता। ये अगर कर रहा है तो बहुत गलत है। अगर कर ही नहीं सकता, अगर वो कर रहा है, कोई भी अगर मदरसा इस तरह की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से वो मदरसा बंद होगा, कहीं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कहीं पे भी कोताही बरती नहीं जाएगी। सरकार बिल्कुल संज्ञान में लेके उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई। गर्ग साहब, आपकी सरकार है, आपको पता है कि कितने बच्चे जो है अब वो इन मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे तालीम ले रहे हैं? कोई संख्या है आपके पास में? हेमंत भाई, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार ने इंक्वायरी बिठाई है, सरकार अपने पूरे ध्यान में ला रही है। अब जैसे ही पता लगा, सरकार अपनी मदन दिलावर जी भी अपने उसमें संज्ञान में आने के बाद में तुरंत उस पर पता कर रहे हैं कि कहां पे किस तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही है, चाहे आपके कोटा क्षेत्र में हो या आदिवासी क्षेत्र में हो, कहीं पे भी अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में तो नहीं है कि कोई बच्चे ऐसे बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम बच्चे वो मदरसों में पढ़ रहे हैं? कोई जानकारी है, कोई आंकड़ा है? देखिए, जहां भी अगर ये चीज होती है तो कार्रवाई हो रही है। अगर हेमंत भाई, जहां भी अगर इस तरह की घटनाएं हैं, कई बार भरतपुर साइड में भी घटनाओं का पता लगा, तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की है, उनको जेल में डाला है। और ये आप तय मानिए कि जो भी व्यक्ति इस तरह के इन कामों में इन्वॉल्व है उसके ऊपर खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जी, एक बात बताइए गर्ग साहब, बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि बार बार ये हिंदू मुस्लिम वाला आरोप लगा है यहाँ पर, और जो बजरंग दल है उन्होंने कई आपत्ति इस पर की है। आपको लगता है कि गैर मुस्लिम बच्चे बहुत तादाद में इस कोटा संभाग में मदरसों में पढ़ने जा रहे हैं? चलिए ये मान लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं कि यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या गैर मुस्लिम बच्चे इन मदरसों में पढ़ने के लिए ज्यादा तादाद में जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हेमंत भाई, ऐसा क्यों हो रहा, तो ये जानकारी में संज्ञान में जैसे है वैसे ही हम जानकारी ले रहे हैं ना कि इस तरह का क्यों हो रहा है, कि इस तरह का वातावरण क्यों बन रहा है कि गैर मुस्लिम बच्चे ज्यादा हैं और गैर मुस्लिम टीचर कम है। तो उस चीज पे संज्ञान में आते ही तुरंत सरकार उस पर ध्यान दे रही है। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री वो भी देख रहे हैं कि कहां पे किस तरह की बातें हैं। अगर ये कोई भी चीज होगी, वहां पे अगर धर्मांतरण का कोई भी बात होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कहीं पे भी कोताही बरती नहीं जाएगी। अगर मान लो हिंदू बच्चे को अगर सरकारी स्कूल, क्या वहां पर स्कूलों की कमी है? क्या सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? ये रुझान ही इस तरह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। तो ये स्थिति कैसे बनी, क्यों बनी, या पिछली सरकार के वक्त से चला रहा है? आपके संज्ञान में अब आई है तो आप इस पर जी बोलिए गर्ग साहब। देखिए हेमंत भाई, क्या होता है कि गरीब बच्चे होते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, निर्धन बच्चे होते हैं, तो उनको बेला फुसला के मदरसों में उनका एडमिशन कराया जाता है और उनको बेला फुसला के कराया जाता है। तो अगर ये सब चीजें अगर वहां पे करवाई जाती है, मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूं कि सरकार सचेत है। सरकार के जैसे ही संज्ञान में आया, सरकार इसकी इंक्वायरी कर रही है कि क्यों, अगर इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हेमंत भाई, ये आप कह रहे हैं कि बेला फुसलाकर गरीबों को मदरसे में एडमिशन करवाया जाता है। मदरसे भी तो सरकार ये होता है पूरे हिंदुस्तान में, कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान कई जगह हुआ हेमंत भाई। ये इस तरह की वारदातें पूरे हिंदुस्तान में कई जगह मदरसों के द्वारा और मिशनरी के द्वारा कई जगह हुई है और संज्ञान में आते ही उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई अनेक राज्यों के अंदर हुई है और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ये जो मदरसे हैं वो सरकार के अंडर में है, सरकार की फंडिंग से चलते हैं या किसी धार्मिक फंडिंग से चलते हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं, सरकार की तरफ से भी चल रहे हैं और धार्मिक फंडिंग से भी। तो वही इंक्वायरी कराई जा रही है कि कौन से मदरसे ऐसे हैं जिसके अंदर इस तरह की तालीम हो रही है और इस तरह से हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो उन पे सब पे इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के बाद में जो भी कानूनी कार्रवाई, वो सवाल ये है हेमंत भाई जी, वो सवाल ये है कि क्या आपको इस बात को लेकर के कोई आपत्ति है कि गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते हैं?
तालीम लेने देखिए के लिए? मेरी बात सुनिए, मैं यही कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चा कहीं पे भी पढ़े उससे कोई, मेन बात ये है कि अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो वो गलत है, न्याय गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसका विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर मान लो इस तरह से हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाया जा रहा है, मदरसे में इस तरह का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी किसी भी धर्म का बच्चा मदरसे में तालीम ले रहा है, गैर मुस्लिम बच्चे अगर मदरसों में ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हैं कि यह सही है? वो ये देखिए, ये पता लगते ही, देखिए मेरी बात सुनिए कि ये पता जैसे ही पता लगा, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं जो भी चीज है उसको पता लगते ही पता तो लग गया ना कि गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या मदरसों में है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी नजर में क्या मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम देना गलत है? देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी पढ़ सकता है, ये हिंदुस्तान में इस तरह का कहीं पे भी कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर उस जगह गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। जी, और गलत काम से मतलब आपका आशय क्या है? धर्म परिवर्तन? अगर मान लो हिंदू बच्चे को मुस्लिम बनाया जा रहा, धर्मांतरण किया जा रहा, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर इस तरह के लोग बाग जो इन्वॉल्व है इन चीजों के अंदर, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे साथ में सीएल यादव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एमडी चोपदार साहब चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और योगेश रेनवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सभी का। अगर यादव साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, सीएल यादव साहब, तो आप ये बताइए कि बजरंग दल की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि कोटा के मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर गैर मुस्लिम शिक्षक नहीं है, नगण्य के तादाद में हैं, और यह भी कहा कि धर्मांतरण की साजिश है ये। आपका रिएक्शन इस पर क्या है, कैसे देख पा रहे हैं? हेमंत जी, ज्ञान और संस्कार कहीं भी लिए जा सकते हैं, मुद्दा ये नहीं है। तो अच्छी बात है, कहीं संस्कार मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। संस्कार दे रहे हैं मदरसों में, ज्ञान और संस्कार कहीं भी मिल सकते हैं जी। और पेरेंट्स ने यदि कहीं भेजा है तो वो पेरेंट्स समझदार है। लेकिन बजरंग दल कह रहा है कि वहां पर तो धर्मांतरण हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रतिशत, अगर 33 जिलों में से सबसे ज्यादा संख्या में अगर मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे जा रहे हैं तो वो कोटा संभाग में है। उसमें भी गैर मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो ज्यादा मदरसों के अंदर हैं। हेमंत जी, इसका जवाब सरकार देगी जी, सरकार के जो व्यक्ति है वो देंगे जी। और दूसरी बात, अब ये सूचना कहाँ से आई है, क्या है इसका सोर्स और क्यों ये चीज़ें चल रही है, अब इसका तो या तो आप बताएंगे या फिर सरकार बताएगी, क्योंकि अभी तो डबल इंजन की सरकार है जी। एक सांसद 25 साल से एक जगह, एक सांसद 25 साल से, एक जगह 10 साल से सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष है, तीसरी बार वो सांसद बने हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार से संबंधित जो संगठन है, डिपार्टमेंट है, उनकी है। शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री तो कपड़ों की नाप चौबदार साहब के पास भी जा रहा हूं, भाषणबाजी में सोच रहा हूं कि योगेश तो ये सरकार और सरकार के मंत्रियों को जवाब देना चाहिए। योगेश रेनवाल, अगर मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे जा रहे हैं तो यादव साहब कह रहे हैं कि क्या तकलीफ है, तालीम कहीं से भी मिले, आपको आपत्ति क्या है वो बताइए। देखिए, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था 1947 में। जिनको पाकिस्तान चाहिए था, पाक, एक इस्लाम के का जो स्वच्छिस्तान चाहिए था, वो पाकिस्तान चले गए थे। और जो हिंदू संस्कृति धर्म में विश्वास करते थे, सनातन संस्कृति में विश्वास करते थे, वो भारत में रह चुके थे। तो जो भारत में रहने वाले हैं वो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, और उनकी भारतीय सनातन संस्कृति से विमुख करना ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार जी। चौबदार साहब, आपने सुना जी, बजरंग दल को आपत्ति है इस बात से कि गैर मुस्लिम बच्चे जो है वो हमारे मदरसों में पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं, और सरकार कह रही है हम इसकी जांच करवाएंगे। मेरे समझ में ये नहीं आ रही है जी कि कोई मदरसा बोर्ड का इतिहास तो पढ़े पहले।
मदरसा बोर्ड का इतिहास ये है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में दीनी तालीम के अलावा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है सर, बोलिए। दीनी तालीम के अलावा राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है जी, जो राजस्थान मदरसा बोर्ड के अलावा, जो बोर्ड के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वही सिलेबस राजस्थान में पढ़ने वाले मदरसों में पढ़ाया जाता है जी। राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर दो तरह के मदरसे हैं, एक 5वीं क्लास का है जिसको प्राइमरी बोलते हैं, और एक 8th क्लास का है जिसको अपर प्राइमरी बोलते हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड में 300 से ज्यादा टीचर सनातन धर्म के भी हैं। आप बच्चे पढ़ने की बात कर रहे हो, हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले सनातन धर्म के भी पैरा टीचर्स हैं, जिनको हम आजकल शिक्षा अनुदेशक बोलते हैं। और ये आपत्ति बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। जिन मदरसों के अंदर राजस्थान शिक्षा विभाग का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता हो, वहां धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई, मेरे समझ से परे है बात। आरोप लगाने से पहले इस बात को बहुत विचार करना चाहिए जी कि राजस्थान में 3690 से ज्यादा मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं, और उन मदरसों के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सिविरा पंचांग है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुकूल जितने वर्क होते हैं वो राजस्थान के मदरसों में किए जाते हैं। और आप मदरसों के बारे में आपने जो गलत फिटिंग कर रखी है, जो गलत तस्वीर बना रखी है, उस मैं मेरे बजरंग दल के भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगा जी कि आदरणीय साहब, राजस्थान के मदरसों में हिंदुस्तान के लिए मरने बिटने की और हिंदुस्तान के लिए जान देने की, अपने देश के प्रति समर्पित होने की, अपने देश के लिए खड़े होने की, अपने देश के लिए कुर्बान होने की ट्रेनिंग दी जाती है, एक अच्छे इंसान होने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपने किसी ने आपको मिसगाइड किया है तो मेरा निवेदन है कि अभी राजस्थान विधानसभा का बाई इलेक्शन झुंझुनू में चल रहा है, मैं 13 तारीख के बाद जब भी फ्री होऊंगा तो मैं निवेदन करूंगा मेरे बजरंग दल के जो प्रवक्ता हमारे भाई साहब बैठे हैं कि वो राजस्थान के 20 मदरसों में वो जब चिन्हित करेंगे उनके साथ में विजिट करूंगा, और वो मुझे बिल्कुल अवगत कराए इस बात से कि यहां कौन सी शिक्षा दी जा रही है। ये बड़ी बात कही है योगेश रेणवाल जी, इसका कोई जवाब है क्या, या आप ही को आपत्ति क्यों आ जाती है बार बार? बाकी सब लोग कह रहे हैं कि तालीम कहीं से भी लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मदरसों में तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। 80% मदरसे मस्जिदों के अंदर चल रहे हैं। हम देखते हैं तो वहां बच्चियां, जब गैर मुस्लिम बच्चियां जाती तो हिजाब पहन के जाती है, और वहां की यूनिफॉर्म गणवेश अपन देखते हैं तो जो मुस्लिम जिस समय नमाज पढ़ता है वो जो यूनिफॉर्म पहन के जाता है, गणवेश पहन के जाता है, वही उस मदरसे की गणवेश है। तो गैर मुस्लिम बच्चों को बार बार अल्लाह पे विश्वास कराना, इस्लाम पे विश्वास कराना उसकी जो विचारों की स्वतंत्रता है। अलग नहीं होती है श्रीमान, नमाज पढ़ने की कोई ड्रेस अलग नहीं होती है। नहीं तो मदरसे की ड्रेस में हिजाब नहीं पहनाते क्या आप लोग? मदरसे की ड्रेस में हिजाब पहन के नहीं जाते क्या बच्चा? राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर बाकायदा राजस्थान सरकार की पंजीकृत ड्रेस बंटी हुई है, और हमारे बच्चे राजस्थान मदरसा बोर्ड से जो वितरित की गई परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है, पूरी सुने सर। हाँ सर, आप पूरी बात सुने। अभी कुछ दिन पहले प्रवेश पत्र भाई साहब बच्ची का फोटो शकीना हो गया, उसका नाम। आप अगर बात नहीं सुनो चौबदार जी, योगेश एक बार योगेश जी की बात पूरी हो जाए। योगेश जी, ये आप हवा में कह रहे हैं या कोई सबूत है आपके पास कि इन मदरसों में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी जबरन जो है वो करवाया जा रहा है, आपकी नमाज पढ़वाई जा रही है? देखिए, जो इस्लामिक तालीम जो शिक्षा दी जा रही है मदरसों के अंदर, वहां पर अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। जब ये अजान भी करते हैं तो उसमें यही कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय है। जबरन अल्लाह पे विश्वास गैर मुस्लिम बच्चों को करवाया जा रहा है। जबरन इस्लाम पे विश्वास, इसमें बुराई कहाँ है? बुराई नहीं है इसमें, बुराई कैसे नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का कानून है, और जब अल्लाह पे विश्वास करना है
अल्लाह पे विश्वास करना है तो पाकिस्तान तो पाक प्लस अरे इस्लाम साहब, जो शुद्ध इस्लाम के बनाया गया था। आप मेरे साथ चलिए ना मदरसों में, चला रहे हैं, आप मेरे साथ मदरसों में चलिए ना। तो मस्जिद धार्मिक स्थल है ना, मस्जिद तो धार्मिक स्थल है ना। 80% मदरसे कोटा संभाग के मस्जिदों के अंदर चल रहे हैं और कई सारे मदरसे अवैध हैं। चौबदार साहब वो ये कह रहे हैं, योगेश जी ये कह रहे हैं, योगेश जी ये कह रहे हैं कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है। अगर आप हिंदू बच्चों को मदरसों में ये कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, तो उनकी धार्मिक आजादी का क्षरण होता है। अगर आप उनको जबरदस्ती नमाज पढ़वाएंगे तो उनकी धार्मिक आजादी की रक्षा नहीं होती है, उनका ये कहना है, जितना मैं समझ पाया हूं। जबरन उनको टोपी लगाएंगे तो धार्मिक आजादी का नहीं, जबरन उनको हिजाब पहनाएंगे तो धार्मिक आजादी का नहीं। जी, मैं इसका जवाब देता हूं। वो एक नाबालिग बच्चा, भारत सरकार कहती है नाबालिग बच्चा अपने बारे में अच्छा बुरा सोचने का अधिकार नहीं रखता। एक छोटा बच्चा मदरसे में जाता है, यादव को लाइए एक बार, उसके अंदर किसी प्रकार का, ठीक है। सीएल यादव जी, महत्वपूर्ण मसला भी ये उठ करके आया है कि बजरंग दल का कहना है कि ऐसे में धार्मिक आजादी नहीं रहती जब आप जबरदस्ती हिंदू बच्चों को वहां पर नमाज पढ़ाएंगे, जबरदस्ती ये पढ़ाएंगे कि अल्लाह ही होता है, सिर्फ भगवान नहीं होता है या कोई और पूजनीय नहीं है, तो उनकी धार्मिक आजादी का क्या, उनको टोपी लगवाएंगे? सबको धार्मिक आज़ादी का अधिकार है और संविधान इसकी रक्षा करता है। अब कहाँ मदरसे में क्या इश्यू है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए हैं और बजरंग दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बजरंग दल आरएसएस का संगठन है और आरएसएस और भाजपा की भी सरकार है, तो ये इनको बैठ कर के सत्यापन करवाना चाहिए, जैसे चौबदार का साहब कह रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकार बीजेपी की है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, तो क्या इश्यू है, क्या फैक्ट्स है, वो सामने एग्जामिन होने चाहिए। आप बीच वाला रास्ता देख रहे हैं, ढुलमुल वाला। मैं भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, भारत का संविधान क्या कर रहा है, तो यही तो कह रहे हैं, भारत के संविधान को मदरसों में भी लागू करना है। जब कुछ लोग धर्म के आधार पर यह कहते हैं कि स्कूलों के अंदर अगर योग करवा रहे हैं तो वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी बच्चे योग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मदरसों के अंदर आप ले जाकर के जबरदस्ती नमाज पढ़वा दोगे, आप जबरदस्ती इस्लामिक साहित्य पढ़ाओगे, तो वो उसकी धार्मिक आजादी कारण नहीं है। हेमंत जी, ये सवाल आपका सरकार से होना चाहिए, नहीं आपसे क्यों नहीं हो सर, वक्ता से होना चाहिए। आप विपक्ष में नहीं है, इससे पहले आप सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, मदरसों में एकदम से तो संख्या बढ़ नहीं गई होगी, हमारे प्रदेश हो सकता है। ये सवाल आपसे इसलिए किया, देखिए यादव साहब, भागिए मत सर, आप इसे भागने की कोशिश मत कीजिए। ये सवाल इसलिए भी आपसे होना चाहिए, सरकार से तो होगा ही होगा, सरकार से तो मैं पूछ चुका हूँ, आप दे रहा है दुरुस्त है जी, लेकिन ये सवाल इसलिए आपसे है कि अगर ये स्थितियां मदरसों में आई है तो ये एक दिन में तो आई नहीं होगी। हो सकता है कि आपने सरकारी सिस्टम को ठीक तरीके से काम में नहीं लिया, सरकारी स्कूलें हमारी अच्छी नहीं हुई, इसलिए ये बच्चे वहां पर तालीम नहीं लेकर के मदरसों की तरफ आकर्षित हुए, या कुछ और कारण रहा, वो तो जांच में होगा जी। अरे साहब, पिछले 10 महीने से सरकार क्या पकौड़ी तल रही है क्या? आप यदि मेरे से पूछना चाहते हो तो सुरेश गर्ग साहब बताइए, पकौड़ी तल रही थी, क्या कर रहे थे? सरकार को देना चाहिए, क्या हो रहा है यहाँ डिबेट के लिए आप हो तो सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा सरकार से कि समग्र शिक्षा में जो वैकेंसीज होनी, कब भर्ती होनी थी, उनका क्यों नहीं हुआ? आपने पाठ्यक्रम जो परोसा जा रहा है छात्रों को, उसके ऊपर सवाल किया क्या सरकार से? आज सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार एक मुलजिम को जमानत दी और क्यों दी कि सरकार का वकील वहां पे पहुंचा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखिए आप। वही कर रहे हैं सर, सवाल करने की सरकार से सवाल कीजिए। पहले आप अगर थोड़ा जाग जाते तो पहले पूछते। ये वो लोग हैं जो पीएफआई को आंदोलन करने की, पीएफआई को प्रदर्शन करने की परमिशन देने वाले लोग हैं, तो ये कभी ये नहीं कहोगे कि हिंदू बच्चों का अगर धर्म परिवर्तन हो रहा तो क्यों हो रहा है, ये कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये रामनवमी पे तो जुलूस पे प्रतिबंध लगाने वाले लोग हैं, लेकिन ये पीएफआई के जुलूस निकालने की अनुमति देते हैं। ये लोग हैं, तो ये लोग हैं नहीं, सरकार कह रही है कि हम जांच करवाएं, जांच तक इंतजार करना चाहिए और जांच के बाद ही स्थितियां साफ हो पाएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। नमस्कार।